तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपी के भूगोल, इतिहास और कुछ अहम संस्थानों की। इस पहले खंड में हम उत्तर प्रदेश के कुछ बहुत ही बुनियादी और ऐतिहासिक मील के पत्थरों पर नजर डालेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल। प्रश्न 61। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड क्या कहलाता है? यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, मशीन या उपकरण के बारे में नहीं बल्कि उस रिकॉर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। आपके विकल्प हैं ए सिस्मोग्राफ, बी भूकंप लेख, सी रिक्टर स्केल या डी तरंग मापक। थोड़ा सोचिए और इसका सटीक तकनीकी शब्द है विकल्प बी भूकंप लेख। अब बढ़ते हैं अगले सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रश्न की ओर। प्रश्न 62। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए अयोध्या, बी बिठूर, सी वाराणसी या डी प्रयागराज। रामायण के रचयिता से जुड़ा ये बहुत ही पवित्र स्थान है। जवाब सोचने का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है विकल्प बी बिठूर। गंगा किनारे बसा ये स्थान ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए राज्य के राजनीतिक इतिहास पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। प्रश्न 63। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी सरदार पटेल या डी लाल बहादुर शास्त्री। ये तो राज्य व्यवस्था का एकदम क्लासिक सवाल है। सोच लिया आपने? बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी पुरुषोत्तम दास टंडन। राजनीति विज्ञान की तैयारी में ये नाम हमेशा उंगलियों पर होना चाहिए। भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो प्रश्न 64। उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन से हैं? विकल्प हैं ए कोयला, बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट, सी सोना या डी लोहा। राज्य में खनिजों का वितरण काफी खास तरह का है। क्या लगता है आपको? एकदम सटीक उत्तर है विकल्प बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। नदियों के प्रवाह से जुड़ा एक और बहुत ही शानदार सवाल। प्रश्न 65। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? विकल्प हैं ए मेरठ, बी बिजनौर, सी कानपुर या डी प्रयागराज। दिमाग में जरा यूपी का नक्शा लाइए और सही उत्तर है विकल्प बी बिजनौर। ये एंट्री पॉइंट कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भाई उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत तो संगीत के बिना बिल्कुल अधूरी है। प्रश्न 66। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प देखिए ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर या डी आगरा। ठुमरी की रानी के नाम से मशहूर इस हस्ती का जन्म स्थान है विकल्प बी वाराणसी। कला और संस्कृति के ऐसे प्रश्न बहुत कॉमन होते हैं। अब आते हैं एक प्रमुख संस्थान पर। प्रश्न 67। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प है ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी कानपुर या डी आगरा। कृषि और मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस के लिए यह संस्थान काफी जाना जाता है। सोचिए जरा। सही जवाब है विकल्प बी प्रयागराज। ऐसे संस्थानों की तो पूरी एक लिस्ट बना के याद कर लेनी चाहिए। शिक्षा के बुनियादी ढांचे की बात करते हैं। प्रश्न 68। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित हुई? विकल्प हैं ए 1990, बी 1995, सी 2000 या डी 2005। साल वाले यह सवाल कई बार थोड़े मुश्किल लगते हैं ना, लेकिन स्कोरिंग यही होते हैं और इसका सही साल है विकल्प बी 1995। राज्य के एजुकेशनल लैंडस्केप को दर्शाने वाला एक और बेहतरीन सवाल। प्रश्न 69। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? ए बीएचयू, बी एएमयू, सी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय या डी दिल्ली विश्वविद्यालय। विकल्पों पर ध्यान दीजिए और इसका एकदम सही जवाब है विकल्प सी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अब आते हैं राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर। प्रश्न 70। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? विकल्प ए कानपुर, बी नरोरा, सी लखनऊ या डी आगरा। एनर्जी सेक्टर का ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोचने के लिए 3 सेकंड और उत्तर है विकल्प बी नरोरा। बुलंदशहर जिले का ये प्लांट बहुत प्रसिद्ध है। सरकारी योजनाओं से जुड़ा प्रश्न 71। स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? विकल्प हैं ए 1995, बी 2000, सी 2005 या डी 2010। प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। सही साल कौन सा है? सही जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ है विकल्प बी वर्ष 2000। और ये है हमारे इस पहले खंड का आखिरी सवाल। प्रश्न 72। प्रसिद्ध कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर या डी लखनऊ। साहित्य और प्रकाशन की दुनिया में ये एक बहुत जाना माना नाम है। सही विकल्प का अनुमान लगाएं और सही जवाब है विकल्प बी गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, वहीं से ये छपती है। तो इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं अपने दूसरे खंड में, विज्ञान, नवीनतम नियुक्तियां और कुछ विविध प्रश्न। यहां हम बात करेंगे विज्ञान और 2025 के एकदम ताजा करंट अफेयर्स की। अपनी एनर्जी हाई रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं साइंस और स्पेस से। प्रश्न 73। चंद्रयान मिशन के रोवर का अनुमानित भार कितना था? विकल्प ए 200 किलोग्राम, बी 250 किलोग्राम, सी 300 किलोग्राम या डी 350 किलोग्राम। अंतरिक्ष मिशन के ऐसे छोटे छोटे तकनीकी डिटेल्स अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या लगता है आपको? और सटीक भार है विकल्प बी 250 किलोग्राम। अब सीधे चलते हैं 2025 के बिल्कुल ताजा करंट अफेयर्स की तरफ। प्रश्न 74। 1 सितंबर 2025 को नए सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसने पदभार संभाला? विकल्प हैं ए टीसी कल्याणी, बी शर्मा,
सी गुप्ता या डी वर्मा? ये एकदम लेटेस्ट जानकारी है। सोचिए, सही जवाब है विकल्प ए टी.सी. कल्याणी। रक्षा क्षेत्र की एक और बहुत बड़ी नियुक्ति। प्रश्न 75 2025 में भारतीय नौसेना के वीसीएनएस यानी वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन बने? विकल्प ए सिंह, बी वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायन, सी वर्मा या डी जोशी? डिफेंस से जुड़े सवाल तो हमेशा से परीक्षा का मुख्य हिस्सा रहे हैं। समय खत्म। इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिली है विकल्प बी वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायन को। एक बार फिर से अपना ध्यान उत्तर प्रदेश की टॉप लीडरशिप पर लाते हैं। प्रश्न 76 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने? विकल्प हैं ए मिश्रा, बी शशि प्रकाश गोयल, सी वर्मा या डी सिंह? प्रशासनिक नजरिया से देखें तो ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या लगता है? इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी शशि प्रकाश गोयल। चलिए थोड़ी ग्लोबल स्पोर्ट्स की भी बात कर लें। प्रश्न 77 आईसीसी के नए सीईओ 2025 में कौन बने? विकल्प ए शर्मा, बी गुप्ता, सी संजोग गुप्ता या डी वर्मा? क्रिकेट की दुनिया का ये एक काफी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव है। जवाब पर विचार करें। सही उत्तर है विकल्प सी संजोग गुप्ता। अब एक ऐसा सवाल जो शायद हर भारतीय को पता होना चाहिए। प्रश्न 78 परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? विकल्प है ए अब्दुल हमीद, बी मनोज पांडे, सी मेजर सोमनाथ शर्मा या डी विक्रम बत्रा? राष्ट्रीय सम्मान का ये गौरवशाली क्षण पूरे गर्व के साथ बताया जा सकता है। सही जवाब है विकल्प सी मेजर सोमनाथ शर्मा। वापस लौटते हैं अपनी स्थानीय संस्कृति और मेलों की दुनिया में। प्रश्न 79 कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? विकल्प हैं ए आगरा, बी वाराणसी, सी मथुरा या डी लखनऊ? इस शानदार सांस्कृतिक उत्सव का सही स्थान है विकल्प ए आगरा। और अब इस शानदार विश्लेषण का आखिरी प्रश्न। प्रश्न 80 सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? विकल्प ए रसायन, बी भौतिकी, सी जीव विज्ञान या डी शांति? विज्ञान की दुनिया में भारत का वो एक ऐतिहासिक पल था। अंतिम बार 3 सेकंड का समय लीजिए और इसका बिल्कुल सही जवाब है विकल्प बी भौतिकी यानी फिजिक्स। रमन प्रभाव के लिए ही उन्हें ये बड़ा सम्मान मिला था।